पर प्रकाशित वाक्य में बहुत अद्भुत बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो पत्र है 7 कलीसियाओं में, और उन 7 कलीसियाओं में उसने जो बातें कही हैं, उसमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जो लिखा गया पत्र है, उसी से आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। 7 कलीसियाएं हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को यहाँ पर कहा, उसमें 2 ही कलीसियाएं हैं जिनमें यीशु मसीह ने कोई कंप्लेन नहीं किया। मतलब ये नहीं बोला कि मैं तेरे विरुद्ध हूं या तुझ में ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं उजागर किया प्रभु यीशु मसीह ने। और वो 2 कलीसियाएं हैं, स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, है ना। और बाकी जो 5 कलीसियाएं हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह ने कई प्रकार की उनकी समस्याओं को उजागर किया, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को यह कहा कि तू फिर जा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को प्यार करता है और अपनी कलीसिया को ठीक करना चाहता है। ये पत्र जो है कलीसियाओं को ठीक करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया का मतलब होता है भाईचारे का प्रेम। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, भाईचारे का प्रेम कलीसिया में होना चाहिए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिख करके बोलते हैं। तो कई चीजें यहाँ पर हैं, बहुत यदि प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो एक एक लाइन में कई अर्थ होते हैं, और उनको पढ़ना जो है वो थोड़ा लंबा भी होता है। ये बाइबल अध्ययन का भी विषय होता है। मैं आप लोगों के सामने में पूरा नहीं बोल पाऊंगा समय के कारण से, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे 8 पद में। मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, वो अद्भुत महान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को जानता है, हमारे जीवन के एक एक समस्या को जानता है, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है उनको भी जानता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में क्या बुराई भी है उन सब बातों को जानता है। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ हमारा ध्यान है, उन बातों को जानता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए वो बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन प्रशंसा के रूप में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। यहाँ पर एप्रिसिएशन है, यहाँ पर तारीफ की बात है। प्रभु यीशु मसीह यदि किसी कलीसिया की तारीफ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अद्भुत बात है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए। और ये बातें जो कलीसियाओं को लिखी गई हमारे लिए, उसमें से अनुकरण करने की बातें हैं। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए क्या कहा उसने, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की सामर्थ थोड़ी सी तो है। थोड़ी सी का मतलब यह है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया बाहर से उसमें जो कोई सामर्थ्य नहीं दिखता है। आजकल की कलीसियाओं में सामर्थ्य वाली कलीसिया कौन सी दिखाई देती है, जहां पर ज्यादा पैसा होगा, जहां पर ज्यादा कांग्रीगेशन होगा, जहां पर ज्यादा भीड़ होगा, बड़ा बिल्डिंग हो सकता है, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं वहां के मेंबर, और वहां पर पैसा हो सकता है, या हो सकता है बड़े बड़े मीटिंग भी करते हैं। और तो इस प्रकार की बातें हम उनको सामर्थ्य कलीसिया बाहर से सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु जानता है भीतर की बातों को, है ना। तो यहां पर उसने क्या कहा, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। अर्थात लोग थोड़े हो सकते हैं, पैसे थोड़े हो सकते हैं, लोग बहुत धनी और एजुकेटेड शायद नहीं होंगे, गरीब हो सकते हैं, लेकिन विश्वासी हैं। प्रभु हमारे विश्वास को जानता है, हमारे भीतर की जो आत्मिक स्थिति है उसको जानता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तारीफ कर रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और वो बोलता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। हमारे पास बिल्डिंग नहीं होगा, हमारे पास बहुत पैसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हम ऊंची ऊंची बातें नहीं करते होंगे, लेकिन प्रभु को जो चाहिए हमारे जीवन का समर्पण, वो देखता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों। प्रभु जो है हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय में प्रभु के लिए क्या प्रेम और समर्पण है, उन बातों को देखता है और उनको वो जानता है। प्रभु हमारे हृदय के एक एक विचार और सब चीज स्थितियों को जानता है। तो उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि प्रभु जब हमारे सब चीजों को जानता है तो हमेशा हमें प्रभु के सामने में खुला रहना है, और हमें प्रभु के सामने में पवित्र बने रहना है।
प्रभु के सामने में सीधाई से चलने की आवश्यकता है। कहीं पर कोई टेढ़ी चाल, प्रभु उसको जानता है। तो हमारे जीवन में हमेशा सीधाई की चाल, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह जैसा चलता था वैसा जीवन हो। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर पिता प्रसन्न था। उसने कहा मैं इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, या मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पिता प्रसन्न था। तो उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, और 8 पद में तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी, हाँ क्या लिखा है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। देखिए यीशु मसीह कोई बात बोल रहा है, वचन को पालन करने वाली बात, ऐसी कलीसिया तो कितनी बड़ी तारीफ की बात है। यीशु मसीह इस बात को जानता है कि कौन कौन उसके वचन का कितना पालन करता है, कौन सी कलीसिया या कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा विश्वासी उसके पालन का, उसके वचन का कितना पालन करता है, प्रभु जानता है। तो यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ये तारीफ कर रहे हैं कि तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, बाहर से तो बहुत बड़ा सामर्थी कलीसिया नहीं दिखाई पड़ता, लोग कम होंगे और उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, नहीं दिखाई देंगे, है ना। कई लोग जो है बड़े बड़े चमत्कार के काम करते, ज्यादा वहां पर पावरफुल नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। वचन को पालन कर रहे हैं क्या, वो प्रभु जानता है, और प्रभु उससे प्रसन्न होता है। और उसने क्या कहा कि तूने मेरे वचन का पालन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तूने मेरे वचन का पालन किया है। ये प्रभु यीशु मसीह का एप्रिशिएशन है, उसकी ओर से ये बात जो कही जा रही है। और उसके बाद उसने कहा, क्या कहा, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार कर देते हैं। कई लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं, कोई थोड़ी सी तकलीफ आती है और उसके बाद यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, वापस भी चले जाते हैं। यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले के दृष्टांत में क्या कहा, कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरे, चिड़ियों ने उग लिया। कुछ बीज कहाँ गिरे, पथरीली भूमि में उगे, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आई और उसके बाद वो जल करके सूख गए, फल नहीं लाए। तो ऐसे बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात जरूर है, यीशु मसीह ने ये कहा अपने चेलों को, यदि कोई मेरे पीछे आए और क्रूस न उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्रूस, और क्रूस का मतलब है कष्ट और तकलीफ की बातें। इस संसार में एक विश्वासी को कष्ट होगा ही होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा यूहन्ना 16:33 में कि देखो संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो क्लेश से हमको उसने अलग नहीं रखा है, मुक्त नहीं रखा है, क्लेश आएंगे ही। और क्योंकि विश्वासी हैं और इसलिए वे क्लेश जरूर आएंगे, क्योंकि क्लेश लाने वाला इस संसार का सरदार, संसार का जो ईश्वर शैतान, वो विश्वासियों के सामने में इन प्रकार की चीजों को लाता है। मित्रों, और हमारे जीवन में और आपके जीवन में आप इन बातों को महसूस करते होंगे, किस प्रकार का विरोध आप अपने परिवार, अपने समाज, गांव, आसपास के लोगों के द्वारा से आप झेलते हैं, सामना करते हैं। प्रभु जानता है, लेकिन आपने उसके वचन का पालन किया, इसको भी प्रभु जानता है, और प्रभु के पास उसका रिवॉर्ड है, उसका परिणाम है, उसका इनाम है। और उसने कहा तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर आपके ऊपर में प्रेशर आता है कि आप उसके नाम का इनकार करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हम अपने चाल चलन से भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार कर देते हैं। बोलते तो हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा से उसका इनकार कर देते हैं। इन बातों के प्रति हमें गंभीर होने की आवश्यकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों को जानता है और वो खुश है जब हम उसके वचन का पालन करते हैं। हम थोड़े से होंगे, हम नए विश्वासी भी हो सकते हैं, या हम ज्यादा धनी नहीं हैं, हम तंगी में हो सकते हैं, लेकिन विश्वास को प्रभु जो है वो देखता है कि ये विश्वास में किस प्रकार के लोग हैं, है ना। वचन तो ये कहता है ना। याकूब एक वचन लिखता है, याकूब की पत्री में उसका 2 अध्याय और उसका
5 पर मैं ये कहता है, याकूब 2:5, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रभु ने किसको चुना है? कंगालों को, जगत के कंगालों को, कि वे क्या बन जाएं? विश्वास में धनी। हमारे जीवन में हम कंगाल हो सकते हैं, हम धन संपत्ति से इतने संपन्न नहीं है, लेकिन विश्वास में हम धनी हैं। जो विश्वास में स्थिर है, विश्वास ज्यादा कर, देखिए क्या होता है, एक कंगाल जो होगा, एक गरीब होगा, ज्यादा करके प्रभु पर विश्वास करेगा। एक पैसे वाला होगा तो प्रार्थना भी करेगा, और यदि बीमार पड़ता है, तकलीफ आती हो, तो अपने पैसे पर भी भरोसा रखता है। उसके पास पैसा, हाँ मैं कुछ हैंडल कर सकता हूँ, बीमार पड़ा तो अस्पताल चले जाएंगे और वहां पर बड़े बड़े डॉक्टर के पास वहां जाकर के इलाज करवा सकते हैं। लेकिन एक विश्वासी, एक कंगाल, एक गरीब, या एक जिसके पास पैसे कम है, वो संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखता है, और वो क्या करता है? प्रार्थना पर विश्वास रखता है, प्योरली प्रार्थना पर। तो विश्वास में ज्यादा धनी कौन हुआ? कंगाल, या जो कमजोर है ना। तो यहां पर उसने कहा विश्वास में धनी। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक व्यक्ति जो फाइनेंशियली कमजोर है, लेकिन विश्वास में वो क्या हो सकता है? धनी हो सकता है। तो ये स्थिति थी प्रकाशित वाक्य में, जिस फिलाडेल्फिया की कलीसिया की बात को हम पढ़ रहे हैं। तो तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिर 9 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:9, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात जो यीशु मसीह ने उसके अंत में कही, मैंने तुझसे प्रेम रखा है। कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है, कितना बड़ा उसके लिए प्रशंसा की बात है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रेम रखा है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात उसने कहा, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। यहूदी मतलब परमेश्वर के लोग, लेकिन परमेश्वर के लोगों के मध्य में भी ऐसे लोग हैं जो शैतान की सभा हैं, और खास करके यहूदी जो धर्म गुरु थे, वे तो यीशु मसीह को सताने वाले, यीशु मसीह का विरोध करने वाले और कलीसिया को सताने वाले यही लोग थे। यहूदी बन बैठे हैं, यहूदी मतलब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, लेकिन उनके मध्य में काम कौन कर रहा है? शैतान। तो शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल किया है, यहूदियों को इस्तेमाल किया है कलीसिया के विरोध करने के लिए। आज शैतान किस प्रकार से कलीसिया का विरोध करने के लिए लोगों को चारों ओर से इस्तेमाल कर रहा है। हमारे चारों ओर, हमारे समाज, हमारे गांव, यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार है, उनको भी इस्तेमाल कर सकता है विश्वासियों को सताने के लिए, या विश्वासियों का विरोध करने के लिए, प्रभु की कलीसिया का विरोध करने के लिए। और ये हो रहा है, हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में इन बातों को देख रहे हैं, हम इन बातों को जान रहे हैं। सो ये महत्वपूर्ण बात है कि शैतान जो है सभा वो क्या करता है? विरोध करता है, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम रखता है। तो मेरे पास 2 मिनट बचा है, ठीक है। तो प्रभु हमसे विरोध करता है, हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। वो उसका ये जो सुंदर वचन है, यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है, इसको वे लोग जान लेंगे। एक बार, एक समय ऐसा आएगा कि वे तेरे पैरों पर गिरेंगे। तो प्रभु ये करने जा रहा है कि वे दंडवत करेंगे, पैरों पर गिरेंगे। तो प्रभु जो है, क्योंकि कलीसिया को प्रभु अपने साथ सिंहासन पर बैठाने जा रहा है, और कलीसिया उसके साथ राज्य करेगी। और ये लोग जो शैतान की सभा वाले हैं या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वे एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने में वे गिड़गिड़ाएंगे, और उनके साथ, यीशु मसीह के साथ न्याय करने में कौन होगा? कलीसिया भी उसके साथ होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु ने कलीसिया के लिए कहा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु हमारी तारीफ करता है, भले हम कमजोर होंगे बाहर धन संपत्ति से या बाहरी जो बातें हैं वहां से,
लेकिन यदि हम उसके वचन का पालन करते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है और कहता है, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रभु का प्रेम हम पर है, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु इन बातों को समझने के लिए और उसके अनुसार से प्रभु के वचन में बने रहने के लिए वो हमारी सहायता करे। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन किया, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे और आप और भी परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और लगातार प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना करते रहें, उनकी सेवकाई के लिए, ताकि परमेश्वर उनको सेवकाई के लिए और भी इस्तेमाल करे और जहां कहीं भी जाते हैं सेवकाई के लिए परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, अपनी महिमा को उनके द्वारा प्रकट करे। और ये समय है, अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, आप प्रार्थना करें।